फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक बच्चों हम 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बच्चों प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी केवल ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी जीवन को समर्थन करता है और प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन इसके अपने प्राकृतिक बल जैसे तापमान, दाब, चुंबकीय बल से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या है बच्चों? पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है बच्चों? जीवन संभव है। क्या संभव है बच्चों? जीवन संभव है। पृथ्वी क्या है बच्चों? जीवन को समर्थन करता है। और क्या है? प्राकृतिक दशाओं में भी क्या है बच्चों? ये परिवर्तन इसके प्राकृतिक बल जैसे तापमान, बल, चुंबकीय बल के से ही होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर क्या है जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं बच्चों? किसके कारण? तापमान, दाब और चुंबकीय बल के कारण पृथ्वी पर क्या है बच्चों? परिवर्तन होते हैं। कई बार प्रकृति में अप्रत्याशित परिवर्तन से मानव जीवन संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है जो हमारी पृथ्वी पर क्या है बच्चों? कुछ परिवर्तन जो अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं उससे मानव जीवन को क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा बच्चों नुकसान पहुंचता है, जिसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जो क्या है बच्चों? मानव जीवन को क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह प्राकृतिक आपदाओं के कुछ प्रकार भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, साइक्लोन, भूस्खलन, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट आदि है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के कुछ भाग क्या है बच्चों? भूकंप है, सूखा है, सुनामी है, भूस्खलन है, तूफान है, साइक्लोन है। और प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं क्या है बच्चों? मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। इसमें से कुछ प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक मनुष्य की क्रियाकलापों से होती हैं। ये आपदाएं जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से क्या है जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं मानव के क्रियाकलापों यानी कि मानव के द्वारा भी क्या है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपदाएं क्या है हमारे जीवन को क्या है बच्चों? और हमारी संपत्ति को बच्चों नुकसान पहुंचाती है, जिनके लिए कौन? जो मानव है, मनुष्य जिम्मेदार होता है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। बड़े स्तर पर लोगों का स्थानांतरण, बीमारी का फैलना और त्वचा संबंधी रोग आदि फैलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब मानव क्या करता है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उससे भी क्या है बच्चों? कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, जिससे क्या है बच्चों? बहुत सारे बड़े क्षेत्र में क्या है बच्चों? नई नई बीमारी फैलती है। और क्या है बच्चों? लोग अपना स्थानांतरण करते हैं और त्वचा से संबंधित रोग भी क्या है बच्चों? मनुष्य को इस कारण से हो जाते हैं। हम इसके बार बार घटित होने के प्राकृतिक कार्यों में विघ्न डालकर कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है इसके बार बार न होने के प्राकृतिक कार्यों में विघ्न डालकर क्या है बच्चों? हम इसे क्या है बच्चों? रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों भूकंप के बारे में। तो प्यारे बच्चों, भूकंप का नाम तो क्या है बच्चों? आप सभी ने सुना ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आए दिन क्या है बच्चों? हमारे आसपास के देशों में या हमारे देश में भी क्या है बच्चों? कभी भी भूकंप आते रहते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं अब भूकंप क्या होता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी की सतह हिलती है और जिसमें वृक्ष, बिजली के खंभे, बिल्डिंग, बांध आदि उखड़े या ढह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप में क्या होता है बच्चों? जो हमारी पृथ्वी की सतह वो क्या है बच्चों? हिलती है। और उसमें क्या होता है? जो हमारे वृक्ष हैं, बिजली के खंभे हैं, बिल्डिंग्स हैं, बांध आदि क्या है उखड़ और ढह जाते हैं। यह तब घटित होता है जब भूकंप अधिक तीव्र होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भूकंप के हल्के झटके आते हैं तो यह ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन क्या है जो हमने पढ़ा, बिल्डिंग टूट जाती है, खंभे टूट जाते हैं और क्या है बच्चों? जो हमारे क्या है घर उखड़ जाते हैं या ढह जाते हैं। ऐसा कब होता है बच्चों? जब बहुत ही भूकंप अधिक तीव्र होता है। यहाँ क्या बच्चों? हम साइड में चित्र में क्या है भूकंप का दृश्य देख सकते हैं कि भूकंप आने पर किस प्रकार से बच्चों विनाश होता है, किस प्रकार से क्या है बिल्डिंगे ढह जाती हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपर परत क्रस्ट भी लगभग 30 किलोमीटर मोटी है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हम क्या है बच्चों? क्रस्ट कहते हैं, वो भी लगभग क्या है? लगभग 30 किलोमीटर बच्चों मोटी है। पृथ्वी पिछले चट्टानों का केंद्र रखती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी क्या रखती है? चट्टानों का केंद्र
रखती है। जिस प्रकार बच्चों भूकंप आता है उसका भी क्या है बच्चों एक केंद्र होता है, और जहां भूकंप का केंद्र होता है वहां पे क्या है बच्चों सबसे अधिक तीव्र भूकंप आता है और सबसे अधिक तबाही मचाता है। पृथ्वी का क्रस्ट एक ऊपर से सटी प्लेटों से बना है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी का जो क्रस्ट है किसका है, उसके ऊपर सटी प्लेटों से बना है जिन्हें हम क्या है बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो किससे बनी है, टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। जब ये दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो अधिक घर्षण इनके बीच में उत्पन्न होता है। यह घर्षण झटके और भूकंप पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्या है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है बच्चों ये घर्षण उत्पन्न करती है और भूमि क्या बच्चों हिलने लगती है। क्या हिलने लगती है, भूमि हिलने लगती है और ये क्या बच्चों घर्षण के कारण क्या बच्चों भूकंप पैदा कर देती है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है क्रस्ट कहते हैं जिसे इसमें इसे क्या है बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो आपस में टकराने से घर्षण होता है जिसके कारण क्या बच्चों भूकंप आते हैं। भूकंप के केंद्र पर झटका सबसे अधिक प्रभावी होता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के सीधे ऊपर वाला बिंदु ऊपरी केंद्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना जो क्या होता है जहां पर भूकंप का केंद्र होता है वहां पे क्या भूकंप सबसे अधिक प्रभावी होता है। और क्या है पृथ्वी की सतह के नीचे वहां बच्चों पृथ्वी की सतह के भूकंप के केंद्र के सीधे ऊपर वाला बिंदु ऊपरी केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऊपरी केंद्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों भूकंप के बाद अब जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पृथ्वी की गहराई में तापमान और दबाव अधिक होता है इसलिए चट्टान पिघलते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारी पृथ्वी की गहराई होती है वहां पे क्या होता है जो दबाव होता है वो क्या है बच्चों अधिक होता है। क्या होता है बच्चों पृथ्वी की गहराई में दबाव अधिक होता है और क्या है चट्टानें पिघलती हैं। निश्चित गति और गड़बड़ी के कारण पिघला पदार्थ अधिक बल के साथ गैस और लावा फुहारे के रूप में पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है निश्चित गति और क्या है गड़बड़ी के कारण क्या है जो पृथ्वी की सतह के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है वो क्या है गैस और लावा फुहारे के रूप में किसके रूप में बच्चों एक फुहारे के रूप में क्या है बच्चों पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलते हैं और इसे ही क्या है बच्चों हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों ज्वालामुखी कहते हैं। और पिघला पदार्थ जो बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पिघला हुआ पदार्थ क्या है फुहारे के रूप में ज्वालामुखी से निकलता है उसे हम बच्चों लावा कहते हैं। यहाँ से चलो क्या है बच्चों हम ज्वालामुखी को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो इसमें क्या है जो पिघला हुआ पदार्थ चारों तरफ को बाहर निकलकर भूमि के ऊपर सतह पर आता है इसे ही क्या कहते हैं बच्चों लावा कहते हैं। और यही लावा ठंडा होकर क्या है बच्चों मृदा का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। जब यह पिघला पदार्थ नीचे जनसंख्या वाले क्षेत्र में जाता है तो यह संपत्ति और जीवन को अधिक नुकसान करता है। तो प्यारे बच्चों यह जो पिघला हुआ लावा जो कि गर्म होता है जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह क्या बच्चों मानव और संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों बाढ़ के बारे में। बाढ़ तब आती है जब पानी ले जाने वाली नदी धारा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में मानसून के दौरान बाढ़ सामान्य है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ कब आती है जब क्या होता है जो नदी क्या बहती है जब अधिक जल के कारण क्या है बच्चों पानी नदी का लेवल बढ़ जाता है तो पानी क्या है बच्चों नदियों को छोड़कर रिहायशी क्षेत्रों में चला जाता है जिस कारण क्या है बच्चों बाढ़ आती है। बाढ़ क्या है बच्चों आती है। और भारत में मानसून के दौरान क्या है बच्चों बाढ़ सामान्य होती है। बाढ़ का कारण अत्यधिक वर्षा ग्लेशियर का पिघलना बांध टूटना भूस्खलन आने से होता है। तो प्यारे बच्चों किस कारण से बाढ़ आती है बच्चों अगर कोई बांध टूट जाता है अत्यधिक वर्षा के कारण भी क्या है बच्चों बाढ़ आती है और भूस्खलन भी क्या है बच्चों बाढ़ का कारण हो सकता है। संपूर्ण संसार में बाढ़ लोगों को प्रभावित करती है और बड़े स्तर पर जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों बाढ़ क्या है संपूर्ण विश्व में क्या है बच्चों मानव जीवन को प्रभावित करती है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ की बात करते हैं बच्चों अब सूखे के बारे में कि सूखा क्या होता है। जब उस क्षेत्र में पानी और नमी सामान्य स्तर से कमी हो जाती है तो उसे सूखा पड़ना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब कोई एक क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या है पानी का स्तर कम हो जाता है नमी कम हो जाती है तो उसे क्या बच्चों सूखा पड़ना कहते
कहते हैं। गंभीर सूखे में वर्षों तक क्या है बच्चों, कोई वर्षा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जहां पर गंभीर रूप से सूखा पड़ता है वहां कई वर्षों तक क्या है बच्चों, वर्षा नहीं होती। भारत कृषि प्रधान देश है और किसान मानसून वर्षा पर निर्भर है। सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश क्या है बच्चों, कृषि प्रधान, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों, लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। और बच्चों किसान क्या है बच्चों, मानसूनी वर्षा, यानी कि किसान की फसलें क्या है बच्चों, बारिश पर क्या है बच्चों, वर्षा पर निर्भर रहती है। और क्या है बच्चों, बारिश न होने पर क्या है बच्चों, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, भोजन की कमी आ जाती है। पानी और भोजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में घरेलू पशु मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर बारिश नहीं होती तो बच्चों हमारे भोजन में क्या है, कमी आ जाती है। पानी की कमी के कारण क्या है बच्चों, बड़ी संख्या में घरेलू पशु भी क्या है बच्चों, मृत्यु हो जाते हैं या मर जाते हैं। और साधारण जनसंख्या भूख और गरीबी से पीड़ित होती है। तो प्यारे बच्चों, साधारण जनसंख्या क्या है, जो आम लोग हैं वो क्या है बच्चों, भूख और भूखमरी से पीड़ित होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों साइक्लोन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। अब पढ़ते हैं बच्चों साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन क्या होता है। समुद्र के पास जब निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रीय हवा चलती है, यह तूफान का कारण है जो साइक्लोन और चक्रवात में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, समुद्र के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जब क्या होती है बच्चों, वहाँ निम्न दाब वाले क्षेत्र में चक्रीय हवा यानी कि घूमने वाली हवा चलती है, तो यह बच्चों तूफान का कारण है, साइक्लोन और चक्रवात में बदल जाती है। यह हवाओं को तेज गति के चलने के कारण होता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी वस्तु को उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या है, जो तेज गति से चलने वाली हवा है उनके कारण होता है। और इन हवाओं के बीच में अगर कोई चीज आ जाती है तो बच्चों ये उसे क्या है, उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, साइक्लोन से क्या है, जो तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, वो क्या है बच्चों, अधिक प्रभावित होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सुनामी। सुनामी धाराओं की श्रृंखला है जो पानी को तेजी से बहने से बनती है। ज्वालामुखी का फटना, पानी के अंदर विस्फोट, पानी के अंदर भूकंप सुनामी को उत्पन्न कर देता है। तो प्यारे बच्चों, सुनामी, जैसा कि हम नाम से पता चलता है कि सुनामी कहाँ आती है बच्चों, समुद्र में आती है। ये क्या होती है बच्चों, धाराओं की श्रृंखला होती है जो पानी के तेजी से होने से बनती है। जो ज्वालामुखी का फटना है, पानी के अंदर विस्फोट, पानी के अंदर भूकंप क्या है बच्चों, सुनामी को उत्पन्न कर देता है। तो इन सब कारणों से क्या है बच्चों, पानी के अंदर क्या है, सुनामी उत्पन्न हो जाती है। धाराएं प्रभावित क्षेत्र में सभी दिशाओं की ओर प्रभावित होती है। प्यारे बच्चों, धाराएं क्या है, समुद्र के क्या है बच्चों, प्रभावित क्षेत्र से सभी दिशाओं में क्या है बच्चों, प्रभावित होती है। ये धाराएं 50 फीट से अधिक ऊंची हो सकती है। यह 750 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्राप्त कर लेती है। तो प्यारे बच्चों, इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है बच्चों, सुनामी लगभग 50 फीट ऊंची हो सकती है और लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 750 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुनामी आती है। यानी कि हम यहाँ बच्चों चित्र में देख सकते हैं। और सुनामी आने के कारण क्या बच्चों, जो समुद्र के रहने वाले रिहायशी इलाके हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होता है जब बड़ी चट्टान टूटकर गिरती है, वह अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को साफ कर देती है। तो प्यारे बच्चों, भूस्खलन क्या है, किसके कारण होता है बच्चों, भूस्खलन क्या है बच्चों, चट्टानों के टूटने से। भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होता है। बड़ी चट्टानें टूटने के जब बड़ी चट्टानें बच्चों टूटकर गिरती है तो वो क्या है, अपने रास्ते में आने वाली चीजों को क्या है बच्चों, नष्ट कर देती है या साफ कर देती है। कई बार चट्टानों के साथ कीचड़ भी पहाड़ से लुढ़कती है, घाटी में संपत्ति और जीवन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों, चट्टानों के टूटने से क्या है, कई बार कीचड़ भी क्या है बच्चों, चट्टानों के साथ आती है और क्या है, जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर भारी नुकसान पहुंचाती है। भूस्खलन वर्ष के मौसम में अधिकतर घटित होते हैं। प्यारे बच्चों, भूस्खलन वर्षा के मौसम में क्या है बच्चों, अत्यधिक वर्षा के मौसम में भूस्खलन आते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं, मृदा आसानी से वर्षा से धुल जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों की मृदा पर क्या होती है बच्चों, पकड़ होती है। और अगर भूमि पर हम पेड़ों को काटते हैं तो मृदा की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मृदा क्या हो जाती है बच्चों,
वर्षा से आसानी से धुल जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों सावधानियां। तो किस प्रकार हम इन क्या है जो प्राकृतिक आपदा है इनके समय क्या है बच्चों, या इनके आने से पहले हम किस प्रकार के हैं बच्चों सावधानियां रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सावधानी के बारे में। प्राकृतिक आपदा हम सभी के लिए चिंता का कारण है, लेकिन हम इनसे बच नहीं सकते क्योंकि अधिकतर समय यह अप्रत्याशित होती है, लेकिन हमें इनके विरुद्ध कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा से हम बच तो नहीं सकते, लेकिन क्या है बच्चों कुछ सावधानियां प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले हम बरत सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं वो सावधानियां कौन सी है। नंबर 1, यह बहुत कठिन है पता लगाना कि भूकंप कब घटित होगा, लेकिन वैज्ञानिक भूकंप वाले क्षेत्र के पैटर्न का अध्ययन करके मार्क करते हैं। तो प्यारे बच्चों भूकंप का यह पता लगाना तो कठिन है कि भूकंप कब आएगा, लेकिन जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो क्या है भूकंप वाले क्षेत्र का अध्ययन करके यहाँ बच्चों मार्क करते हैं। भूकंप वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी तबाही से बचाने के लिए हल्के घर बनाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों भूकंप वाले क्षेत्रों में क्या है बच्चों जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कैसे हल्के घर बनाने चाहिए। नंबर 2, घर बनाने वाले क्षेत्रों में वायु की स्थिति जाननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों घर बनाने से पहले क्या है क्षेत्रों में वायु की स्थिति जाननी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी पर्वतों के आसपास न रहें। यदि तुम ज्वालामुखी क्षेत्रों के पास रहते हो तो तुम्हारे घर के पास काफी मात्रा में पानी होना चाहिए। प्यारे बच्चों ऐसा क्या है अगर हम ज्वालामुखी क्षेत्रों के पास रहते हैं तो हमारे घर के पास क्या है बच्चों काफी मात्रा में पानी होना चाहिए। नंबर 4, साइक्लोन पीड़ित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को अपने घरों की छतें अच्छी दिशा में बनानी चाहिए। नंबर 6, घर के पास पेड़ों की शाखाएं कटी होनी चाहिए और आपातकालीन किट, पोर्टेबल रेडियो, बैटरी के साथ सूखे मेवे, पानी, आवश्यक दवाएं भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों साइक्लोन पीड़ित क्षेत्रों में क्या है बच्चों व्यक्ति अपने घरों की छतें क्या है अच्छे से बनानी चाहिए और घर के पास क्या है बच्चों पेड़ों की शाखाएं कटी हुई होनी चाहिए, यानी कि पेड़ों पे कोई बड़ी शाखा नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन किट और क्या है बच्चों पोर्टेबल रेडियो, बैटरी और क्या है बच्चों सूखे मेवा और पानी की आवश्यक दवाएं भी होनी चाहिए। अगर बच्चों ये सभी चीज हमारे पास होती है तो क्या है बच्चों हमें ज्यादा समस्या नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, पानी जमा करने के लिए जलाशय और टैंक होने चाहिए। किसानों को अधिक चराई न कराने की शिक्षा देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों पानी को जमा करने के लिए क्या है बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए जलाशय और टैंक होने चाहिए और जो किसान है उन्हें अधिक चराई न कराने की शिक्षा देनी चाहिए। लैंड वाटर हार्वेस्टिंग, चट्टानों पे गिरने वाले पानी को जमीन के भविष्य के लिए उपयोग करके इकट्ठा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों लैंड वाटर का क्या है बच्चों हमें हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जो जमीन पर गिरने वाला पानी है उसे भविष्य के लिए क्या है बच्चों हमें सुरक्षित करना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम। प्राकृतिक आपदाओं के क्या परिणाम होते हैं अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम सभी जीवों के लिए भयानक है, लेकिन मनुष्य इन आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक आपदाओं से कौन प्रभावित होता है मनुष्य प्रभावित होता है। जीवन को खोने और दुर्घटना। प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदाओं में क्या है मनुष्य सबसे अधिक प्रभावित होता है, वो जीवन को अपने जीवन खो भी सकता है और बच्चों अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। प्रत्येक वर्ष भूकंप, बाढ़, सुनामी के कारण हजारों लोग और पशु प्राकृतिक आपदाओं से मरते हैं। कई जीवित बचे लोग गंभीर चोटों से पीड़ित होते हैं, जिसमें कुछ लोग स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी से क्या होता है बच्चों हजारों लोग और पशु क्या है बच्चों क्या हो जाते हैं प्राकृतिक आपदाओं से मरते हैं। कई जीवित बचे लोग गंभीर चोटों से पीड़ित हो जाते हैं और कई लोग अस्थायी रूप से क्या है बच्चों अपंग हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों संपत्ति का नुकसान। तो प्यारे बच्चों कोई भी प्राकृतिक आपदा होने से संपत्ति का क्या है बच्चों बड़ा नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाएं फसलों, सड़कों, बांध, इमारतों और अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाती है और विनाश करती है। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदाएं क्या है हमारी संपत्ति जैसे बच्चों हमारी फसलों को, सड़कों को, बांध को, इमारत और अन्य कई चीजों को भी क्या है बच्चों नुकसान पहुंचाती है। कुछ समय प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी संपूर्ण बंदोबस्त को समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति बच जाते हैं लोग बेघर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो व्यक्ति बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों बेघर हो जाते हैं। अब जब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सेवाओं में बाधा। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा से क्या बच्चों सेवाओं में बाधा आती है। परिवहन, विद्युत, पानी की पूर्ति व अन्य सुविधाएं प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आने जाने की सुविधा, यातायात की सुविधा, शिक्षा की सुविधा या पानी की आपूर्ति भी क्या है बच्चों और इससे भी अधिक अन्य सुविधाएं क्या है बच्चों रिहायशी क्षेत्रों में क्या हो जाती है बच्चों बंद हो
जाती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तो इस पाठ के कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। आपदा जो प्राकृतिक होती है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपदा जो प्राकृतिक होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप, बाढ़, साइक्लोन, सूखा स्खलन, सूखा, भूस्खलन सभी प्राकृतिक आपदाएं। तो प्यारे बच्चों भूकंप, बाढ़, साइक्लोन, सूखा, भूस्खलन क्या है? सभी प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्राकृतिक आपदा देश की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा क्या है? देश की वृद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, हम में से प्रत्येक को आपदा के बाद योगदान देना चाहिए। हमें क्या है? आपदा के बाद क्या है बच्चों? योगदान देना चाहिए। जैसे बच्चों भी पंजाब में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है बच्चों? वहां पर क्या है बच्चों? खाना और आवश्यकता की चीजें, दवाइयां वगैरह बच्चों भेजी गई थी। इसलिए हमें क्या है बच्चों? प्रत्येक आपदा के बाद हमें योगदान देना चाहिए। कई सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन आपदा के दौरान साथ कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों कई जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ वगैरह क्या है बच्चों? आपदा के बाद संपूर्ण रूप से मिलकर क्या है बच्चों? कार्य करते हैं और लोगों को राहत पहुंचाने की क्या है बच्चों? कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये आपको चैप्टर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस चैप्टर में अच्छे से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा। उन प्राकृतिक आपदाओं के समय होने वाली सावधानी, किस प्रकार सावधानी बरत सकते हैं उनके बारे में पढ़ा और प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम के बारे में भी पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।